आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस अंक में हम ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में जानेंगे। ये टर्म्स क्या क्या हैं उनकी समरी एक बार देख लें कि इस अंक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स, फिर लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, रेज, कोलिनियर पॉइंट्स, intersecting lines, concurrent lines, parallel lines and plane and angle। तो आज के इस अंक में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये टर्म्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। अ पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट। एक पॉइंट क्या होता है? तो वो एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, किसी भी जगह का एक एक बिंदु होता है जिसे हम किसी फाइन डॉट से दिखाते हैं। तो इस पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे मतलब इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो एक पॉइंट, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक पॉइंट है बी और इसे एक फाइन डॉट से लोकेट किया गया है और इसे नॉमिनेट बी से किया गया है। तो इसी तरह से हम किसी फाइन डॉट या फाइन स्ट्रक्चर जो काफ़ी स्मॉल हो, जिसमें ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना कोई हाइट हो, तो इस तरह से हम एक पॉइंट को पहचान सकते हैं। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से होती है कि इट हैज़ नो लेंथ, इसके पास कोई लेंथ नहीं होता है। दैट मीन्स कि हम इसके लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ नो ब्रेथ, ना इसकी कोई चौड़ाई होती है। एंड नो हाइट्स और डेप्थ। और पॉइंट एक ऐसा डॉट होता है, एक ऐसा फाइन डॉट होता है जिसमें ना कोई लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है और ना हाइट या डेप्थ होता है। और सॉरी, इसके सिंबल को हम लोग एक फाइन डॉट से दिखाते हैं। तो पॉइंट का सिंबल ये हुआ। नेक्स्ट, लाइन। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैविंग नो एंड पॉइंट्स। एक लाइन क्या होता है? एक बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर हम एक एक पॉइंट को जोड़ते जाएं तो वो एक लाइन बनता है। अगर जितने सारे पॉइंट हैं उनको काफ़ी डेंस रूप में हम बिठाते जाएं तो इस तरह से हमें एक लाइन प्राप्त होता है। जो जितना डेंस होगा लाइन उतना क्लियर दिखेगा। तो कोई भी लाइन को हम क्या कह सकते हैं? वो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो लाइन का सिंबल जो है वो आप देख सकते हैं, इस तरह से लाइन का सिंबल होता है और इसे हम नॉमिनेट करने के लिए इसका नाम दे सकते हैं, लाइन ए बी। इसे लिखने के लिए जो पैटर्न हम यूज़ करते हैं, अगर किसी लाइन को सिंबल में रिप्रेजेंट करना है तो उस लाइन का नाम और ऊपर में इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो इट हैज़ ओनली लेंथ। लाइन के पास सिर्फ इसका अपना लेंथ होता है, लंबाई होता है। और नो ब्रेथ, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। नो हाइट, इसकी कोई ऊंचाई नहीं होती है। कांट बी मेजर्ड, इसका लेंथ तो होता है बट इनडेफिनेटली ये बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसे हम दोनों डायरेक्शन में किसी भी लंबाई तक खींच सकते हैं बट इसके लंबाई को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और इसका सिंबल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। इट इज़ ए पाथ ऑफ फिक्स्ड लाइन लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये एक फिक्स लेंथ का
लाइन होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी भी लाइन का एक टुकड़ा होता है, किसी भी लाइन का एक फिक्स्ड लेंथ होता है जो किसी दो पॉइंट के बीच का हिस्सा होता है। तो अगर हमने एक लाइन खींचा ये, और हम जानते हैं कि लाइन को दोनों डायरेक्शन में किसी भी लेंथ तक इंक्रीज किया जा सकता है, बट अगर किसी लाइन में हम दो फिक्स्ड पॉइंट बना लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट ये और दूसरा ये, और इसे हम कोई नाम दे देते हैं PQ, तो ये PQ एक लाइन सेगमेंट हो गया क्योंकि इसका एक फिक्स लेंथ हो गया। और इसे हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं, P&Q सिंबल, और इसे दो डॉट लाइन से फिक्स्ड कर देते हैं। तो लाइन सेगमेंट का सिंबल ये हुआ। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, इसका लेंथ फिक्स होता है, डैट मीन्स वी कैन मेज़र इट्स लेंथ। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, अगर ये किसी लाइन का हिस्सा है तो इसके दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, डैट मीन्स इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लाइन, ये एक लाइन का हिस्सा होता है। इट कैन बी मेजर्ड, और इसे हम मेजर कर सकते हैं। और इसका सिंबल तो हम लोग जान ही चुके हैं, ये इसका सिंबल होता है। ओके, नेक्स्ट, रे। A ray is a line that has a fixed point and can be extended to infinity in only one direction opposite to the fixed point. एक रे क्या होता है? एक ऐसा लाइन होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और इसे एक ही डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है, और वो डायरेक्शन एक फिक्स्ड पॉइंट के अपोजिट साइड वाला डायरेक्शन होता है। सीधे शब्दों में, अगर हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ये लिया तो इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में हम इसे इंडेफिनिट लेंथ तक बढ़ा सकते हैं, बट ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इस तरफ हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ओके, तो एक रे का सिंबल क्या होता है? इस तरह का, ये एक रे का सिंबल है, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो AB, ये फिक्स्ड पॉइंट एंड ये, तो इसे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अ रे हैज़ ए फिक्स्ड पॉइंट, एक रे का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है रे का, और इस डायरेक्शन में इसे बढ़ाया जा सकता है। अरे हैज़ वन फिक्स्ड पॉइंट, इसका केवल एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड, इट्स लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड, इसके लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता है। इट हैज़ ओनली लेंथ, इसके पास केवल लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है और हाइट नहीं होता है, और इसका सिंबल ये होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। अगर कोई एक लाइन है, लाइन AB, और इस लाइन पे 3 से ज़्यादा पॉइंट हैं इस लाइन पे, दैट मीन्स अगर एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम नॉमिनेट करें P, Q एंड R, तो वी कैन से दैट पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R आर कोलिनियर्स पॉइंट। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। इफ़ वी हैव ए लाइन AB
and we have 2 points L and M, and there is 1 point outside of the line AB, point N. And if someone asks point L, M and N are collinear, then the answer is no, they are not collinear, because 2 points are on line AB but point N is not on AB. Okay. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ऑल कोलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अभी हमने देखा कि लाइन ए बी पे पॉइंट एल और एम थे बट एन जो है उस पे नहीं थे। तो जो भी कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन पे होते हैं। अगर हमने डिफरेंट लाइन भी ले लिया, अगर एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, इस लाइन पे पॉइंट P और Q है, इस लाइन पे पॉइंट R है। अगर ये पूछा जाए कि पॉइंट P, Q और R कोलिनियर हैं तो नहीं, आंसर इनकरेक्ट, बिकॉज पॉइंट P एंड Q आर ऑन द लाइन एंड पॉइंट R इज़ ऑन अनदर लाइन। पॉइंट P और Q एक लाइन पे हैं और पॉइंट R दूसरे लाइन पे है, इसलिए P, Q और R कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। Next, for any 3 collinear points A, B and C, there is AB plus BC is equal to AC। अगर हमारे पास एक लाइन है और इस पे 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, B एंड C, तो किसी भी लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ए बी पॉइंट ए से लेके बी तक का लेंथ है, बी सी पॉइंट बी से लेके सी तक का लेंथ है। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए सी क्या है, तो पॉइंट ए से लेके सी तक का लेंथ है, बट इसके बीच में बी आ रहा है और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और इन दोनों को अलग कर रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी और बी सी मिल के क्या बना रहे हैं, ए सी बना रहे हैं। ए बी और बी सी मिल के क्या बना रहे हैं, ए सी बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए बी का जो लेंथ है और बी सी का जो लेंथ है, इन दोनों को ऐड करने पे हमें ए सी मिल रहा है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी। ऐसे ही एक लाइन है ए बी एंड सी, तो इसमें क्या करा, या तो एक कंडीशन ये होगा कि ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, या फिर बी सी प्लस सी ए इजकल टू ए बी। तो बी सी प्लस सी ए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये तीनों कंडीशन जो हैं, आगे जो हम 3 कंडीशन पढ़ने वाले हैं, वो पॉइंट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो एक कंडीशन में ये हो गया कि ए बी और सी तीनों अगर कंटिन्यू में हो, कंटिन्यू ऑर्डर में हो, तो ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी होगा। अगर दूसरे कंडीशन में ये हुआ कि पॉइंट सी को बीच में लाया जाए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले वाले कंडीशन में ही जैसे ए सी प्लस बी सी और दोनों मिलके क्या बने थे, पहले वाले में ए बी प्लस बी सी मिल के ए सी बने थे, उसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ से बी और सी के ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। तो सेम कंडीशन ये होगा कि ए सी प्लस सी बी इजकल टू ए बी।
ठीक उसी तरह तीसरे कंडीशन में अगर हम पॉइंट ए को बीच में ले आते हैं, पॉइंट ए को बीच में BAC, तो यहाँ पे BA एंड AC मिलके क्या बनाएंगे, BC। ओके, नेक्स्ट concurrent lines, 3 or more lines intersecting at the same point are said to be concurrent lines। मीन्स कि अगर 3 या 3 से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 3 लाइन हो या 3 से अधिक भी लाइन हो, बट एटलीस्ट कम से कम 3 लाइन, तो एक लाइन ये और दूसरा लाइन ये और तीसरा लाइन, यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, अगर तीसरा लाइन भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो तीनों लाइन आपस में क्या कहलाएंगे, कंकरेंट लाइन। ठीक है, क्या कहलाएंगे, कंकरेंट लाइंस। एक बार फिर से देखेंगे, 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, अगर हमारे पास लाइन L है, लाइन M है एंड लाइन N है, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट का नाम अगर हम O दे देते हैं, तो ये तीनों लाइन पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए तीनों लाइन L, M एंड N आर नोन एज कंकरेंट लाइन्स। इट्स ओके। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ऑल कंकरेंट लाइन्स हैव ओनली वन कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अभी हमने फिगर में देखा था कि जो भी कंकरेंट लाइन्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट L, M और N के लिए एक ही कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट था और वो क्या था, O। नेक्स्ट, इस फिगर की मदद से हम देख सकते हैं लाइन A ब्लू वाला है, लाइन B रेड वाला है एंड लाइन C ग्रीन वाला है, ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम E है। तो आप इस फिगर की मदद से देख सकते हैं कि ऑल कंकरेंट लाइन्स हैव ओनली वन कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड हेयर इट इज़ पॉइंट E। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अभी हमने देखा कि इंटरसेक्ट वर्ड का यूज हुआ, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर, टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दो लाइंस अगर एक ही पॉइंट पे, टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हमारे पास एक लाइन L है और दूसरा लाइन एक लाइन L है और दूसरा लाइन M है, तो इन दोनों लाइन में हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से कहीं पे टच नहीं कर रहे हैं और इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर यही दोनों लाइन ये L है और ये M है, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों का एक पॉइंट L का, लाइन L का पॉइंट P और M का भी पॉइंट P, दोनों एक जगह पे हैं, एक कॉमन है। तो इन दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट हो गया जिसे P बोलते हैं। तो अगर कोई दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट बनता है तो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इस तरह से हम दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं। यहाँ पे दो फिगर दिए हुए हैं, यहाँ पे भी एक लाइन L है और दूसरा M है, एक दूसरे के लिए इस पॉइंट पे कॉमन पॉइंट बना रहे हैं, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हुए। इसी तरह यहाँ पे एक लाइन P है और दूसरा लाइन Q है, ये भी यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट बना रहे हैं, इसलिए Q और P भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं।
Next, parallel lines. Two lines in a plane are said to be parallel if they do not intersect each other when produced in either directions. अगर हमारे पास दो लाइन हो, एक ये लाइन और दूसरा ये लाइन, we know that a line can be increased in definitely. तो अगर इस लाइन को हम इस तरफ बढ़ाते चले जाते हैं तो ये अपने डायरेक्शन में यहाँ तक बढ़ गया। इस लाइन को भी अगर हम ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं, इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइन, दोनों लाइन अपने अपने डायरेक्शन में जब बढ़ाए गए तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे एक कॉमन पॉइंट बना रहे हैं। दैट मीन्स कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाते हैं। बट पैरेलल लाइन के केस में क्या करता है कि अगर कोई दो लाइन हो, अगर हमारे पास कोई दो लाइन हो और दोनों लाइन को इंडेफिनेटली किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाया जाए और वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करें, तो ये क्या कहलाएंगे? पैरेलल लाइंस। एक बार फिर से समझेंगे। टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन प्रोड्यूस्ड इन आइदर डायरेक्शन। दो लाइंस, लाइन एंड लाइन एम, दोनों को किसी भी डायरेक्शन में इंडेफिनेटली बढ़ाने पे अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो दोनों लाइन क्या कहलाएंगे? पैरेलल लाइंस। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम कुछ पैरेलल लाइंस को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट फिगर में ए में तीन लाइन हैं और तीनों लाइन के बीच हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम पहले वाले लाइन को बढ़ाते हैं या दूसरे वाले लाइन को बढ़ाते हैं या तीसरे वाले लाइन को बढ़ाते हैं तो ये तीनों लाइन एक दूसरे से एक सेम डिस्टेंस पे बने हुए हैं, इसलिए ये तीनों एक तीसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिगर बी में अगर बी को भी इस डायरेक्शन में बढ़ाएं और नीचे वाले लाइन को भी इस डायरेक्शन में बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहे हैं, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं। बट इस डायरेक्शन में देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और ऊपर वाले लाइन को इधर बढ़ाते हैं, ऊपर वाले लाइन को इधर बढ़ाते हैं और नीचे वाले लाइन को भी अपने डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फिगर बी में जो है ये पैरेलल लाइंस नहीं हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। सी में तीनों के बीच का डिस्टेंस सेम है और तीनों को अगर अपने अपने डायरेक्शन में कभी बढ़ाएं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। डी भी पैरेलल लाइंस हैं और ई भी पैरेलल लाइंस हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्लेन। A plane is a surface such that every point joining any two points on it lies on it. इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। A plane is a surface such that every point joining any two points on it lies on it. प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है that every point joining any two points, कोई भी पॉइंट जो किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। एवरी पॉइंट हमने सबसे पहले रिलेट किया कि पॉइंट पी है और ये किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर को। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। प्लेन इज ए सरफेस, ये एक ऐसा सरफेस होता है, हमने मान लिया कि ये एक सरफेस है और इस पे एक पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी किसी भी अदर दो पॉइंट्स को जो इसी सरफेस पे हों ज्वाइन करता हो और इसी सरफेस पे लाई करता हो, तो ये पूरा का पूरा एक प्लेन है। इसे हम एक और फिगर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ब्लू वाला सरफेस है
और एक ब्राउन कलर का सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पॉइंट जो ब्लू वाले पे है, पॉइंट P, और एक पॉइंट जो ब्राउन वाले पे है, पॉइंट Q। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ब्लू वाले सरफेस पे जो पॉइंट P है वो ब्राउन वाले सरफेस के पॉइंट Q को ज्वाइन करता है, बट ये दोनों पॉइंट क्या हैं, अलग अलग सरफेसेस पे हैं, तो ये दोनों अलग अलग प्लेन कहलाएंगे। ये एक सरफेस पे होते तो एक प्लेन कहलाते, यानी सेम प्लेन में। इसी प्लेन के अंदर हम पढ़ते हैं अलग अलग डायमेंशंस, जैसे 2D होते हैं, 3D होते हैं। तो 2D में क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं। तो ये जो फिगर हम देख रहे हैं ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। 2D फिगर ऐसे फिगर जिसमें केवल 2 डायमेंशन होते हैं, डैट मीन्स की लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे कि एक रेक्टेंगल, इसके लेंथ होते हैं और ब्रेथ होते हैं, जबकि 3D फिगर में 3 डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि एक क्यूबॉइड, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है। लेंथ ये वाला हो गया, ब्रेथ ये वाला हो गया और हाइट ये वाला हो गया। तो प्लेन के बेसिस पे ही हम लोग डिफरेंट डायमेंशंस वाले फिगर देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। तो पॉइंट P जिस सरफेस पे है, पॉइंट Q उस सरफेस पे नहीं है। ठीक है, क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, एंगल। इफ़ टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट देन दे कंस्टिट्यूट एन एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे 2 रेज की बात की गई है, 2 रेज की बात की गई है। अगर कोई 2 रेज हो, हमने एक रे लिया ये और दूसरा रे लिया ये, तो क्या देखते हैं हम कि ये कह रहा है कि इफ़ 2 रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट देन दे कंस्टिट्यूट एन एंगल बिटवीन देम। दोनों रेज हैं बट दोनों रेज का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे ये कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये एंगल क्रिएट कब करेंगे, जब 2 रेज होंगे और दोनों का कोई एक कॉमन पॉइंट होगा। तो इसे हम इंक्रीज़ करते हैं दोनों रेज को, या दूसरा फिगर लेते हैं हम। ये एक रे है और ये भी एक रे है। इन दोनों रेज में एक कॉमन पॉइंट बन रहा है, ये वाला कॉमन पॉइंट O, रेज OA and rays OB has a common point O, then they constitute an angle between them। जब 2 रेज किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, तो दोनों के बीच एक स्पेस, क्लोज्ड स्पेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल। इन्हीं 2 रेज के बीच एंगल बनते हैं। तो हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में, इन सारे टर्म्स के बारे में बारी बारी से सीख चुके हैं। अब एंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इट हैज़ 2 आर्म्स। अभी अभी हमने देखा कि जो एंगल होते हैं उसके 2 आर्म्स होते हैं, और ये आर्म्स क्या होते हैं, OA एंड OB इस एंगल के आर्म्स हैं। 1 कॉमन पॉइंट, एक एंगल है, रे A एंड रे B, इसका एक कॉमन पॉइंट्स है O। तो वो एक कॉमन पॉइंट होता है O, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स।
इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो है ये वर्टेक्स है और ये रे 2 है, रे 1 है। तो रे जिस साइड पे बनते हैं उसी को हम लोग आर्म्स बोलते हैं, और वर्टेक्स वो जो कॉमन पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। तो आज के इस टॉपिक के बेस पे हम कुछ असेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा। अ फाइन डॉट रिप्रेजेंट्स एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, एक फाइन डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि पॉइंट एक ऐसा फिक्स्ड लोकेशन होता है जो पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका ना लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है। तो ए फाइन डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और पॉइंट। तो सही आंसर पॉइंट। नेक्स्ट है a line segment has dash in points. We know that a line segment has a fixed length, and we have to say what are these options. First one, a line segment has one end point, a line segment has three end points, a line segment has two end points, a line segment has four end points. तो हम देखते हैं कि एक लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके फिक्स लेंथ होते हैं, और फिक्स लेंथ के लिए क्या चाहिए, दो एंड पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक के लेंथ अगर मेज़र करने हैं और मेजरेबल होते हैं तो उनके पॉइंट फिक्स्ड होने चाहिए। तो ए लाइन सेगमेंट हैज़ फिक्स्ड लेंथ देन इट मस्ट वी हैव टू एंड पॉइंट्स। तो सही आंसर टू एंड पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन कंटेन्स डैश पॉइंट्स। एक लाइन कितने पॉइंट से मिलके बना होता है। तो हमने पढ़ा था ये लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, डैट मीन्स उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2, 3, इनफाइनाइट, 4। अ लाइन कंटेन्स डैश पॉइंट्स। अगर ये एक लाइन है और इस पे कितने पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लाइन सेगमेंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स। सही आंसर इनफाइनाइट। नेक्स्ट, थ्रू डैश गिवन पॉइंट्स इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। थ्रू डैश गिवन पॉइंट्स इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। कह रहा है कि ऐसे कितने दिए हुए पॉइंट से बहुत सारे लाइन खींचे जा सकते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। अगर हमारे पास एक पॉइंट हो तो हम कितने लाइन खींच सकते हैं, 2 पॉइंट हो तो कितने लाइन खींच सकते हैं, 3 पॉइंट हो तो कितने लाइन खींच सकते हैं, 4 पॉइंट्स हो तो कितने लाइन खींच सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से होके हम ऐसे कितने लाइन खींच सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। हम एक लाइन खींचा जो इस पॉइंट से होके गुजर रहा है, दूसरा लाइन खींचा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। यहाँ हम देख सकते कि इस लाइन से होके हम बहुत सारे, इस पॉइंट से होके हम बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं जो केवल इसी पॉइंट से होके गुजरेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार थ्रू डैश गिवन पॉइंट्स इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। तो हमारा आंसर पहला ऑप्शन होगा, जिसमें ये बताया गया कि एक पॉइंट से, एक दिए हुए पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। और अगर पॉइंट 2 दिए हुए हों, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो इससे कितने लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं।
तो चलिए एक लाइन हम इन दोनों पॉइंट को लेके ड्रॉ करते हैं ऐसे। अब इन दोनों पॉइंट से होके क्या कोई दूसरा लाइन खींचा जा सकता है जो इन दोनों पॉइंट से होके ही गुजरे? तो इसका एक ही तरीका है कि अगर हम यहाँ से यहाँ खींचते हैं तो केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं। बट अगर दूसरा लाइन हम कहीं से लेते हैं, किसी और डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंट को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमने दूसरा लाइन लिया जो थोड़ा सा इस पॉइंट से होके गुजरे बट थोड़ा सा टेढ़ा जाए, तो इस पॉइंट से होके तो ये लाइन गुजर रहा है बट दूसरे पॉइंट से होके नहीं गुजर रहा है। सेम कंडीशन। अब ये लाइन इस पॉइंट से होके गुजर रहा है बट इससे नहीं गुजर रहा, तो इससे जो लाइन गुजरा वो एक ही था। तो दो पॉइंट से हम केवल एक लाइन खींच सकते हैं। 3 पॉइंट से हम कितने लाइन खींच सकते हैं? 1 2 एंड 3। तो 3 पॉइंट से हम कितने लाइन खींच सकते हैं? जब हम जानते हैं कि 2 पॉइंट से एक लाइन खींच सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट से एक लाइन हो गया, फिर ये दोनों पॉइंट से एक लाइन हो गया, फिर ये दोनों पॉइंट से एक लाइन हो गया। तो हम देख सकते हैं कि 3 पॉइंट से 3 लाइन खींच सकते हैं। 4 पॉइंट से हम कितने लाइन खींच सकते हैं? 1 2 3 4। 2 पॉइंट से एक लाइन, फिर 2 पॉइंट से एक लाइन, फिर इससे एक लाइन, फिर इससे एक लाइन, फिर इन दोनों से, फिर इन दोनों से। तो हम देख सकते हैं कि 4 पॉइंट से कितने लाइन खींच सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 4 पॉइंट से हम कितने लाइन खींच सकते हैं? 6 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स ओनली डैश लाइन्स कैन बी ड्रॉन। अभी अभी हमने देखा, तो सही जवाब 2 पॉइंट से होके कितने लाइन खींचे जा सकते हैं? तो 1